दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 700 लाइक है। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट का आया जबरदस्त तूफान। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुंबई के गेंदबाजों ने हैदराबाद के बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया मजबूर। तो आखिर किस बल्लेबाज ने मैच में कराई हैदराबाद की वापसी? मुंबई के किस गेंदबाज ने झटका सबसे ज्यादा विकेट और हैदराबाद की टीम ने मुंबई इंडियंस को कितने रनों का दिया लक्ष्य? मुंबई के गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से कौन है खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। जी हां दोस्तों, पहले टॉस जीतकर मुंबई ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आईपीएल के सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। मुंबई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दीपक चहर आए। दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। आते ही ट्रेंट बोल्ट ने दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को नमनधीर के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। ट्रेविस हेड बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 बार की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 9 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से दीपक चहर को भेजा और आते ही दीपक ने पहले ही गेंद पर ईशान किशन को आउट करके हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका दे दिया। ईशान किशन को सिर्फ 1 रन बनाकर ही वापस लौटना पड़ा। ईशान किशन का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर तीसरे ओवर से 3 रन बटोर लिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन ही बना सकी। मुंबई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसाया और विघ्नेश पुथुर के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद को तगड़ा झटका दे दिया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर वापस लौट गए। हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही थी। अब नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने के लिए हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। 4 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 13 रन ही बन पाया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 5वें ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिर से दीपक चहर पर भरोसा जताया और गेंद को दीपक के हाथों में थमाया। ओवर की पहली गेंद को नीतीश कुमार रेड्डी ने हिट किया और गेंद सीधा मिचेल सेंटनर के हाथों में चली गई। इस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना विकेट गंवा दिया। अब हेनरिक क्लासन का साथ देने के लिए मैदान पर अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 15 रनों तक ही पहुंच पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मुंबई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए, जिनका स्वागत अनिकेत वर्मा ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। 5वीं गेंद पर अनिकेत वर्मा ने दौड़कर 2 रन बटोर ली। ओवर की आखिरी गेंद पर भी अनिकेत को 2 रन ही मिल पाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6वें ओवर से 9 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को आगे बढ़ाया।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम अपने 4 विकेट खोकर सिर्फ 24 रन ही बना पाई। हैदराबाद का यह स्कोर आईपीएल के इस सीजन का पावर प्ले का सबसे छोटा स्कोर था। इस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद के नाम एक खराब है रिकॉर्ड दर्ज हो गया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने दीपक चहर को भेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरी क्लासन ने चौका झड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी किया और अपने इस ओवर से मात्र 6 रन ही खर्च किया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 30 रन बन पाया। 8वें ओवर में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में कप्तान हार्दिक पांड्या ने बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सटनर को बुला लिया। अनिकेत वर्मा और हेनरी क्लासन ने 8वें ओवर से 5 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ गए। हार्दिक पांड्या की गेंद अनिकेत वर्मा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा भी अपना विकेट गंवा बैठे। अनिकेत वर्मा को 12 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने इस छोटे से साझेदारी को तोड़कर हैदराबाद की उम्मीद पर पानी फेर दिया, लेकिन हेनरिक क्लासन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अभिनव मनोहर मैदान पर आ चुके थे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 37 रन ही बन पाया। 10वें ओवर में भी मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए विघ्नेश पुथुर को बुला लिया। इस ओवर में हेनरिक क्लासन ने 3 चौके लगाकर सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। विघ्नेश पुथुर का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर विघ्नेश पुथुर के इस ओवर से 15 रन बटोर लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के पार पहुंच गया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से हार्दिक पांड्या आए, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर के पहले ही गेंद पर हेनरिक क्लासन ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर हार्दिक पांड्या को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हार्दिक पांड्या के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन जोड़ते हुए अपनी टीम के स्कोर को 68 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल सटनर ने दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और हैदराबाद के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने विकेट की तलाश में ट्रेंट बोल्ट को भेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर क्लासन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने 15वें ओवर से 9 रन बटोर लिए और हैदराबाद के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा दिया। फिर 17वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला नहीं रुक और तेजी से रंग बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को 99 रनों तक पहुंचा दिया। अभिनव मनोहर और हेनरिक क्लासन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम में जान फूंक दिया। मुंबई की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा दी। पहली गेंद पर अभिनव ने जबरदस्त चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने भी चौका जड़कर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और इस ओवर से 11 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को 110 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में अभिनव और क्लासन ने हार्दिक पांड्या को जमकर धो दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिनव ने सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़कर हार्दिक पांड्या को उसने देखने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाज चौकों और की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हेनरिक क्लासन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। हेनरिक क्लासन अपनी टीम के लिए 71 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए।
लेकिन अभिनव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे। 19 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 134 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की टीम ने अपने स्कोर को 150 रनों तक पहुंचाने का पूरा मन बना लिया था। आखिरी ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। पहली गेंद पर अभिनव मनोहर ने गगनचुंबी लगाया। दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया, लेकिन चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर 43 रन बनाकर आउट हो गए। पांचवी गेंद पर हर्षल पटेल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक पैट कमिंस को दे दिया। अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पैट कमिंस क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरीके से हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर मुंबई इंडियंस के सामने 144 रनों का लक्ष्य रखा। हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 71 रन हेनरिक क्लासन ने बनाए। वहीं अभिनव मनोहर ने भी 43 रनों का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आपको नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।